कल टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा हुआ है, वहां तक आएगा ना, 9:30 to 12:30 टेस्ट होगा। ओके, डाउट्स फ्रॉम, अच्छा बट दोनों बैचेस को अलग अलग दिए थे। मैं पहले जेई का डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो क्योंकि उनका टेस्ट है कल। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, यू कैन टाइप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स। पार्ट 1, 10-15 मिनट्स डाउट डिस्कस करके आगे चलते हैं फिर हम। पार्ट 1, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम सेक्शन एबीसी? A2 का बी पार्ट, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। चलो अच्छा क्वेश्चन है। A2 का बी पार्ट सभी देख लेना। हमें ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है Fe2 प्लस Fe3 प्लस डबल बार MnO4 माइनस Mn2 प्लस H प्लस platinum. When some substance are present in the same medium, let's say 2 or more substance are present in the aqueous medium, तो हम क्या करेंगे, उन्हें कॉमा से भी सेपरेट कर देंगे। बार जनरली सेपरेट करता है दो डिफरेंट फेज को, लाइक एक सॉलिड हुआ एक लिक्विड हुआ, तो जनरली हम उसे सेपरेट करते हैं बार से, क्लियर। बट यदि सेम मीडियम में वी कैन सेपरेट देम बाय कॉमा, जस्ट कॉमा से सेपरेट किया जा सकता है, क्लियर। सो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, राइट साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस। देखते हैं हम क्या रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन, आयरन +2 से +3 जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो मैं दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखता हूं पहले। एट एनोड ऑक्सीडेशन will takes place in this manner, Fe3 plus electron. At cathode reduction reaction takes place in this manner, MnO4 minus plus +2, so reduction change, MnO4 minus reactant, Mn2 plus product। क्लियर। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये रिएक्शन तो चलो बैलेंस हो गया है। पहले Mn को बैलेंस किया, Mn बैलेंस है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो 4H2, हाइड्रोजन को बैलेंस करो 8H plus। So everything is balanced. Now we need to balance charge. +2 charge, -1 plus 8, तो ये हो रहा है +7 charge, +2 charge, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। So +8 -1 -5 +2 charge is also balanced. 5 electron, 1 electron, multiply by 5, multiply by 1, balancing of redox reaction, then add them together. So Fe2 plus MnO4 minus plus 8H plus giving Fe3 plus Mn2 plus 4H2। यहाँ पे 5 भी था, 5 5। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। बैलेंस करके ऐड करना था हमें। नेक्स्ट A2 का बी पार्ट हुआ, A2 का सी पार्ट। A2 का सी पार्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये आएगा। सॉरी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सभी देख लेना ना। PtCl2 Cl minus Ag plus Ag। काफी बार हमारे दिमाग में ये चीज रहती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू राइट रिएक्टेंट फर्स्ट देन प्रोडक्ट सेकंड। हमें इसके पास आयंस लिखना है, चाहे रिएक्टेंट हो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, क्लोरीन 0 क्लोरीन -1, तो ऑक्सीडेशन तो -1 से 0 पे होगा, तो Cl- will convert into Cl2,
Cl माइनस रिएक्टेंट में होगा, Cl2 प्रोडक्ट में होगा, रिएक्शन इस वे में भी आ सकती है, रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब आते हैं रिडक्शन, Ag प्लस Ag, बैलेंस कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl माइनस 2 Ag प्लस 2 Ag, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए -1 से 0 पे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर। कितना क्लियर है? यस सर। हाँ, बैलेंस रिएक्शन फाइनल। नेक्स्ट, इसके बाद था सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी से कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। फिर थे, अच्छा A3 का भी है, A3 का है सी पार्ट, A3 का सी, राइट द सेल नोटेशन सिमिलर है सार्थक, जैसे ये है ना, बस यहाँ पे आ जाएगा Pb Pb2 प्लस, ये रिड्यूस हो रहा है और नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे Pb Pb2 प्लस और सिमिलर वे में Br माइनस Br2, हो मतलब जाएगा इस टाइप का हो जाएगा। यस सर। Near the salt bridge we must have to write ions only, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सेक्शन सी, C2 C3 C4, अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चंस स्पेशली मेडिकल बैच के लिए क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं, तो क्वेश्चन भी तुम्हें पता चलते जाएगा। C2, कंसीडर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमें ये रिएक्शन दे रखा है SO4 माइनस SO3 माइनस हाफ ऑफ H2O3 माइनस, यहाँ पर हमें माइनस 0.936 दे रखा है, माइनस 0.576 दे रखा है, और ये E पूछा है। लास्ट हेडिंग वी हैड डन इन लास्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन दैट, उस पे बेस्ड है, वही हमें देखना है। चलो, हाफ फर्स्ट हाफ रिएक्शन, सेकंड हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो थर्ड हाफ रिएक्शन आएगा। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, N3 equal to N1E1 plus N2E2। हमें E दे रखा है +6 +4 +2, क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? N1 is 2, N2 is 3 to the 6 6 2 4 by 2 2, ये भी 2 हो गए। सो N3 कितना होगा? N3 है 4 +6 है +2। क्या हमें इतना समझ में आता है? यस हमें ये E दे रखा है, ये E दे रखा है, और ये वाला E कैलकुलेट करना है। मुझे कोई बताएगा ये E रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? क्या है ये? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे पता मैं रिडक्शन पोटेंशियल है? नेगेटिव स्टेट कम हो रही है। स्टेट का वो क्योंकि रिडक्शन चेंज है, और बाय चांस से ऑक्सीडेशन चेंज होता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, और उस केस में भी फॉर्मूला सेम ही आता, सिर्फ ये भी ओपी होता, ये भी ओपी, ये भी ओपी, ठीक है? अब देखो, इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और कैसे बनता है, ये तो इसका आंसर आ गया जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्या SO3 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? कैन SO3 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू, disproportionation means it can undergoing reduction change as well as oxidation change। क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से होगा, या खुद से नहीं होगा? बताओ आंसर क्या होगा? खुद क्या से डिस्प्रोपोर्शनेट? होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्यों? E0 सेल पॉजिटिव आएगा दोनों केस में। E0 सेल पॉजिटिव आएगा दोनों केस में, क्योंकि यहां से यहां पर जब तुम जाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो -0.936 का +936 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों को ऐड करो
तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, मींस रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स। क्लियर? चलो जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2 है, तो ठीक है, वो 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, डबल भी करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर S4O6 2 माइनस होता, मतलब ऑक्सीडेशन कितना हो गया इसका, प्लस 2.5, राइट? कुछ इतना हो गया। अब मुझे बताओ इसका E कैलकुलेट करके बताओ, इस रिएक्शन का E कैलकुलेट करके बताना है तुम्हें। SO3 2 माइनस गिविंग SO4 2 माइनस plus S4O6 2 minus. Definitely I have not balanced the reaction. तुम्हें इस रिएक्शन का, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कैलकुलेट करना है E सेल। यहां से यहां का तुम यही E एज्यूम कर लो ना, यहां से यहां का E दे रखा है इतना, और यहां से यहां का E दे रखा है प्लस 93। This E is plus 936. This E will be minus 0.57। कितना होगा? या कैलकुलेशन के लिए और इजी कर देता हूं, छोड़ो, 0.5 0.3 खत्म। जस्ट मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है इसकी। व्हाट शुड बी द E फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन? हाफ सेल का दे रखा है हमें, जीरो 0.8। क्यों? आंसर इज 0.2। क्वेश्चन आता है हमें यहां पर N1 is 2, N2 is 1.5। तो क्वेश्चन तुम ये पूछ सकते हो, क्या सर N1 N2 का मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे बताओ, यदि मैंने रिएक्शन दिया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, सो डेफिनेटली जब भी हम दो हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन हाफ एक रिडक्शन हाफ को ऐड कर रहे हैं, तो वी गेट द ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे जब तुम बैलेंस करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन तो बैलेंस होना ही है। यू विल गेट E सेल इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3, डायरेक्टली EMF को ऐड कर पाओगे। मैं इसको और थोड़ा डेप्थ में जाके कैलकुलेशन बता, ये तो डिराइव वैल्यू है, हम डायरेक्टली EMF को ऐड नहीं कर सकते, बट मैं बोल रहा हूँ जब तुम डिराइव भी करोगे तो वो यही आएगा। अब मैं डिराइव करके भी बताता हूँ, क्योंकि उसका डेरिवेशन कैसे होगा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब उसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें डेफिनेटली। तो पहले तो मैं दो हाफ रिएक्शन लिखता हूं, SO3 2 minus giving SO4 2 minus, first half reaction, second half reaction SO3 2 minus giving S4O6 2 minus। रिएक्शन को बैलेंस करो। जो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 4 सल्फेट 4 3 12, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6 H2O, हाइड्रोजन 12 H plus, SO3 SO2 SO2 SO4 H2O, एक ऐड कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस 2H plus, हाइड्रोजन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, इलेक्ट्रॉन को जब बैलेंस करोगे प्लस 4 से प्लस 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज बैलेंस -8 प्लस 12 -2 -6 चार्ज एक्स्ट्रा है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चार्ज बैलेंस हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट इन दिस टू हाफ रिएक्शन। अब दोनों हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है, हमें इसे ऐड करना है और ओवरऑल EMF चाहिए। चलो इसका डेल्टा जी बता दो मुझे, क्या होगा फर्स्ट का? क्या फर्स्ट का डेल्टा G1 माइनस NF होगा, किसी का भी डेल्टा जी, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, +4 to +6,
what is the number of electron transfer? 2. E1 क्लियर। इसका डेल्टा जी बता दो मुझे क्या होगा। डेल्टा G2 माइनस n, 6. n कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 6. 6। यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, +4 से +2.5 चेंजेस 1.5 4 सल्फर एटम, तो टोटल चेंज विल बी 1.5 into 4 6। ये n फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड n फैक्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग। n फैक्टर डिफाइन होता है पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ओवरऑल। तो -6 Fe2 क्लियर। जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन को हम? थर्ड रिएक्शन डिजायर्ड रिएक्शन कुछ ऐसे आएगी, बैलेंसिंग करके ना। तो फर्स्ट रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 into 2 6 6 ये कैंसिल करना है, प्लस सेकंड रिएक्शन 3 times of one reaction plus second reaction will be the third reaction. So delta G3 equal to 3 times of delta G1 plus delta G2. जैसे से हम रिएक्शन को एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी उसी ऑर्डर में एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चनिंग करो, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं उसके थ्रू, मतलब इस एग्जांपल के थ्रू। डेल्टा G3 minus NFE minus N3 FE3 that I have to find out E3 कितना है वो 3 times of delta G1। डेल्टा G1 हमने अभी लिखा है 2FE1 प्लस डेल्टा G2 वो हमने लिखा था -6FE2 क्लियर। अब N3 कितना होगा? जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, सो 3 SO3 यहाँ पे आ रहा है और 4 यहाँ पे आ रहा है, so it should be 7 SO3 2 minus, यहाँ पे आ रहा है 12H plus, वहां पे आ रहा है 6H plus, 6H plus यहाँ पे आ गया, गिविंग 3 सल्फेट आयन S4O6 2 minus आयन, 6 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 थे 3H2, ये बैलेंस रिएक्शन आएगा। चलो मुझे बता दो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? कितना होगा N3? एनीवन? What should be the number of electron transferred? 6. Why? क्योंकि वो SO3 -14 नहीं हो रहा, तो -6 और माइनस। बेसिकली पता है जो हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो वही ओवरऑल में होंगे। 6 electron lost by this, 6 electron gained by this. So during this reaction, some molecules will lose 6 electrons, some molecule will gain the same number of electrons. तो इसका 6 होगा। कभी भी बैलेंस रिएक्शन में N1 N2 N3 सब सेम आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर? मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। 6 वैसे आएगा, मैं एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। +4 +6 +2.5। चलो इसका n फैक्टर निकालो भाई। n फैक्टर निकालो जल्दी से। पढ़ा है नहीं पढ़ा? n फैक्टर हमने अभी नहीं पढ़ा है ना? नहीं। अच्छा, तो फिर वो स्वेप में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आएगा वो आगे। तो अभी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मैं लिख देता हूं, नहीं तो n फैक्टर से भी हम इसको बता सकते हैं। 6 आ गया। क्लियर? -6 -6 F E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 आ गया। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड N1 N2 वो डेफिनेटली कैंसिल होंगे। इफ वी आर बैलेंसिंग द रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो N1 N2 N3 तो सेम आना ही है। तुम पता है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर भी यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। थर्ड रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन, स्टिल E3 इक्वल टू E1 प्लस E2। तुम यहाँ पे 100 भी मल्टीप्लाई करते तब भी नहीं आता है 100, क्योंकि वो एक तो इंडिविजुअल रिएक्शन का है और जो ये मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए तो हमने ये कैंसिल किया है।
on addition of two reaction, if you are getting complete cell reaction, balance reaction, तो कभी भी N1 into N3 पिक्चर में नहीं आएंगे। और यदि हाँ तुम्हें थर्ड रिएक्शन हाफ रिएक्शन मिल गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में बच गए, तो फिर वो N1 into N3 पिक्चर में आ जाए। समझ में आया? हाँ सर। तो कंफ्यूज मत होना, कभी भी तुम ऐसे किसी रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई करके, स्टिल देयर ईएमएफ विल नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग if you are getting the complete balance reaction. चलो किस क्वेश्चन पे थे वैसे हम? C2 पे थे। आई थिंक C3 अब तुम खुद से कर पाओगे। C3 के लिए मैंने C3 जैसा ही एग्जांपल है। C4 अनिकेत, C4 बताना है? चेतना, अनिकेत। अब हो जाएगा। अभी हो Delta जाएगा। G of the reaction are given. Calculate EMF of the cell 2L2O3। देखो मतलब वही तीन रिएक्शंस दे रखे हैं C4 में और एक डिजायर्ड रिएक्शन है। So with the combination of three given reaction, you have to get desired reaction. Clear? अब एक बार तुम्हें करना क्या है, जिससे भी तुमने 1 2 3 को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया है, फोर्थ रिएक्शन का डेल्टा G4 उसके अकॉर्डिंग निकालना है, 1 2 3 के अकॉर्डिंग। Once you get the delta G4 minus NAP कर देना। क्लियर हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा कोई बता सकता है जो C4 में डिजायर्ड रिएक्शन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 12 क्यों होगा? क्या रीजन है 12 होने का इस रिएक्शन में? Al2O3 plus C वेल नोन रिएक्शन है, वैसे कहां पे यूज आता है पता है रिएक्शन? एनी आइडिया एनीवन? सर वो रेलवेज वाले ट्रैक में। मेटलर्जी में, रेलवे वाले ट्रैक में। रिपीट। मेटलर्जी वन ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम। चलो इसमें क्यों 12 आ रहा है? क्या था बैलेंस? 2L2O3 4Al। ठीक। Why number of electron transferred are 12? बोलो जल्दी से। किसी को भी नहीं पता चल रहा है क्यों 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है यहाँ पर? सर ऑक्सीडेशन स्टेट 12 से चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to 0 plus 0 to +4, change is 3 for 1 aluminum, total 4 aluminum atoms are there, 12। सेम कार्बन के लिए भी देख लो, उसने 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कार्बन ने 12 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्लियर है सर। Any doubt in part 2? You can type doubts of part 2 fast. Part 2. किसी का भी डाउट नहीं है पार्ट 2 का? नहीं है किसी का भी कुछ भी डाउट? देखो अच्छा क्वेश्चन है, सभी लेक्चर नोट्स में लिखो नोट Cl minus can react with Ag, Pb, Cu, AgCl, PbCl2, CuCl2 और क्या होगा?
and can react with this to form precipitate PPT. Hence, it is not used as electrolyte of salt breach with them. So Cl minus has tendency to react with them. So ये salt bridge के form में use नहीं आएगा. Clear है B7? Yes, sir. चले हम आगे. Yes, sir. Okay. Next subheading EMF of cell and equilibrium constant. EMF of cell and equilibrium constant. Delta G equal to delta G naught plus RT ln Q at equilibrium. Q is K. Delta G is 0. This is not new for us. ये इक्वेशन हमें पहले से भी पता है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है. माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इस डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई. माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. सो ई नॉट सेल आ जाएगा 2.303 RT by NF. क्लियर? तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ई नॉट सेल आ जाएगा हमारा 0.059 by n log of A. डेल्टा जी इज माइनस एनएफई. डेल्टा जी 0, ई सेल 0. डेल्टा जी नॉट 0 नहीं है, ध्यान रखना ना. तो ई नॉट सेल इज नॉन जीरो एट इक्विलिब्रियम. ये तो कांस्टेंट है. इक्विलिब्रियम जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन रुक गया है. रिएक्शन रुक गया है, दैट मींस वी डू नॉट गेट एनी पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द सेल. मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. Find equilibrium constant for this reaction.
आंसर आया? Yes, sir. हाँ सर कितना आया? E to the power 110 by 3. देखते हैं। टेन टू द पावर आएगा sir. देखो, जब तुम इसका ई नॉट सेल निकालते हो तो ई नॉट आता है 1.1, इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट, 0.76 और 0.34, 0.06 ले लेता हूँ रफली बाय 2 log of k इक्विलिब्रियम, तो 0.03। आंसर विल बी 10 to the power 1.1 by 0.03, 1.1 divided by 0.03, ये आता है 36.6। So equilibrium constant is 10 to the power 36.6। Equilibrium constant बहुत ज्यादा होना मतलब reaction is almost shifted in the forward direction। Got it? कितना ही आया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Concentration cell। Voltaic cell in which both anode and cathode half are same electrode and electrolyte, but they have चलो एक्सप्लेन करूं मैं। Sir, 2 minutes. Sir. Yes, sir. देखो, ये हमारे पास लेट्स से एक वोल्टाइक सेल है, both voltaic cells are same, the only difference is let's say दोनों ही Cu2 plus कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है। इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड है
बट अब हमने क्या किया है, इसके अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन Cu2+ का कंसंट्रेशन कुछ कम कर दिया है, इसमें कुछ ज्यादा कर दिया, 0.1 मोलार 0.7 मोलार। when they comes into contact with each other through salt bridge to external circuit, now they have tendency to achieve equilibrium। जिस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो अपना कंसंट्रेशन कम करेगा, जिस पे कंसंट्रेशन कम होगा उसकी टेंडेंसी बढ़ाने की होगी। So same electrolyte, same ions, by keeping different concentration in the half cells, anode half cell and cathode half cell, we can generate certain potential difference. We can make electron to flow from the outer circuit। या जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है Cu2+ का, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने कंसंट्रेशन को कम करे, और जिसका कम है वो बढ़ाए। समझ में आया क्या है कंसंट्रेशन सेल? आयंस का कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, गैसेस इन्वॉल्व है तो गैसेस का प्रेशर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. फर्स्ट, electrolyte concentration cell। Zn ZnSO4 concentration C1, ZnSO4 concentration C2, salt bridge, external circuit। Representation ZnSO4 या Zn2+ कुछ भी एक लिख सकते हो, concentration C1, Zn2+ concentration C2, Zn। यदि तुम नेट रिएक्शन की बात करोगे तो नेट रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं। एट एनोड Zn solid giving Zn2+ concentration C1। डेफिनेटली जो हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे लिख रहे हैं, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसके लिए लिख रहे हैं। When you write reaction at cathode, same reaction takes place in different direction। Zn2+ concentration C2 giving Zn। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहोगे, so you can write in this manner Zn2+ at cathode giving Zn2+ at anode। क्या लगता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कैथोड पे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, एनोड पे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए? Zn2+। सिंपल सा है, reactant should be more if you want to proceed reaction in forward direction। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो, इसके बाद फिर और भी आगे में देखना है। चैतन्य, राशि, गार्गी, पाटिल, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, अपूर्वा पाटिल, प्रिया पाटिल तो 11th 12th में, अपूर्वा है ना इसमें? समझ में आ रहा है? प्रतीक, राशि, रोहन। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी क्लास में अपूर्वा पाटिल है ना? कौन सी पाटिल है? Yes, sir. दो सिस्टर है, क्या नाम है दोनों का? Apurva and Sakshi. दोनों प्रेजेंट नहीं है क्या आज? गार्गी क्यों प्रेजेंट नहीं है वो? गार्गी सो गई या जाग रही है?
Okay, now we need to write Nast equation for this. EMF of cell E naught RP of cathode minus E naught RP of anode. ये तो हो गया हमारा ये E सर naught वीडियो cell. अटक रही है। वीडियो अटक रहा है, कंफर्म करो कोई. No, sir. No, sir. तो जिसको अटक रहा है वो रिज्वाइन करके देख लो एक बार. चलो, क्या कैथोड एंड एनोड दोनों ही जिंक Zn2+ के बने हुए हैं, दोनों सेम इलेक्ट्रोड है. यदि सेम इलेक्ट्रोड है तो उनका एक्सटेंडेड रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगा. E naught cell is always 0 for concentration cell. Here log of Zn2+ at anode upon Zn2+, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता हूँ. प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या था? प्रोडक्ट में Zn2+ एनोड का, रिएक्टेंट में Zn2+ कैथोड का. तो ये 0 हो गया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया. यहाँ पर ऊपर कैथोड, नीचे एनोड. कैथोड का हमने C लिया था C2, दिस इज C1. क्या इतना हमें समझ में आता है? If you want to have EMF greater than 0, पॉजिटिव साइन है, लॉग के अंदर जो भी है उसको 1 से बढ़ा ले लो. So this quantity should be greater than 1 when C2 is greater than C1. Zn2+ at cathode should be greater than Zn2+ at anode. तभी तो रिएक्शन होगा ना. हमने मैथमेटिकली भी चेक किया और रिएक्शन के थ्रू भी हमने देखा. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तभी वो रिएक्शन होगा. हो गया इतना कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें गैसेस होंगे जो इलेक्ट्रोड पे प्रेशराइज होती है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं. H2 P1 bar pressure, H2 P2 bar pressure,
H plus concentration 1 molar, H plus concentration 1 molar. चलो, first you have to write representation for this first case. Second, तुम्हें फिर इसका representation के बाद एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन. थर्ड, नस्ट इक्वेशन, मतलब जितना हमने लास्ट केस के लिए किया है वो सब कुछ करना है. सिमिलर वे में चलते जाना है. यहाँ पर कंसंट्रेशन को सेम रखकर इलेक्ट्रोड पे जो गैस प्रेशराइज कर रहे थे उसको चेंज कर दिया. इसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोला है. वी कैन नॉट चेंज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोड, वो तो हमेशा 1 होता है. तो सॉलिड के केस में तो चेंज कर नहीं सकते, तो गैस में आ गए. Platinum H2P1 H plus 1 molar, H plus 1 molar, H2P2 bar, platinum. Representation. एनोड पर रिएक्शन H2 गिविंग टू H plus, कैथोड पे अपोजिट रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं भी, H2P1 converting into H2P2. So ये डेफिनेट है P1 should be greater than P2 ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में होता रहे. नेक्स्ट इक्वेशन E cell equal to E naught cell, तो E naught cell तो हमेशा 0 होगा ही. E naught RT of cathode minus E naught RT of anode सेम ही है वो. E naught कैंसिल हो जाएगा. 0.059 by 2 log of P2 power 1 P1 power 1. माइनस को प्लस कर दो. 0.059 by 2 log of P1 by P2. For E cell greater than 0, P1 should be greater than P2. क्या इतना क्लियर है? Part, Nishan, Manish, Lakshika, is that okay? Yes, sir. Yes, sir.
थर्ड केस में अब मैं कंसंट्रेशन भी चेंज कर रहा हूं और इलेक्ट्रोड पे प्रेशर भी चेंज कर रहा हूं। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे Cl2 ले लेता हूं ताकि एक डिफरेंट केस और हम ऑब्जर्व कर पाए। Cl माइनस C1 कंसंट्रेशन, Cl2 P2 बार, Cl minus C2 concentration. C1, C2 they are different, P1, P2 they are different. Combination of both electrode and electrolytic cell. Electrode plus electrolyte concentration cell. तुम्हें रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तुम्हें रिएक्शन लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन या 8 एनोड 8 कैथोड करके उसे 8 भी कर सकते हो, नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। Platinum Cl2 Cl minus Cl2 platinum, यहाँ पर हम लिखेंगे P1 बार C1 C2 P2 बार। अच्छा काफी बार है ना वो डबल बार देने के बजाय बीच में बस एक ही माइनस दे देंगे, ऐसा दिया है मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है दोनों, इसका ये मीनिंग होगा। ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे ऑक्सीडेशन
So 2Cl minus C1 plus Cl2 P2 giving 2Cl minus C2 plus Cl2 P1. ध्यान रखना है यहाँ पे रिएक्शन होगा Cl माइनस विल गिव Cl2, ऑक्सीडेशन होगा Cl माइनस का माइनस 0, रिडक्शन होगा Cl2 का 0 से -1, इस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा. So this will be the reactant, this will be the reactant. Cl माइनस इसलिए मैंने लिया है, H2H प्लस था केटायन वाला फॉर्म, Cl2 Cl माइनस से एनायन वाला फॉर्म, तो रिएक्शन अपोजिट होगा, बट रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा ही होगा. नियर द सॉल्ट ब्रीच वी नीड टू राइट आयंस, E cell E naught cell minus 0.059 by 2 log of C2 square upon P1, C1 square upon P2. C2 square into P1 upon C1 square into P2. ये 0 कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो. C1 square P2 upon C2 square P1. This is the necessary condition to have positive EMF. So Yes. वो रिएक्शन कैसे होगी वो वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए ना. मैं अलग अलग रिएक्शन लिखता हूं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा. At anode, oxidation takes place. Oxidation state 0, oxidation state -1. Oxidation means increase in oxidation state. तो Cl minus वाला part convert होगा Cl. Loss of electron. At cathode -1 0. ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होगा, 0 से -1 जाएगा, तो Cl2 वाला पार्ट कन्वर्ट होगा Cl. दोनों को ऐड कर दो. C1 P2 रिएक्टेंट साइड में, P1 C2 प्रोडक्ट साइड. अभी क्लियर है? यस सर. चलो सभी को यहां तक क्लियर है अभी? Yes, sir. चले हम नेक्स्ट हेडिंग पर. यस सर. नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाफ सेल. हमें डिफरेंट टाइप के हाफ सेल्स देखने हैं. उसमें से काफी कुछ तो हम यूज भी कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है. इसमें यस एक केस आएगा जो थोड़ा सा अब तक हमने नहीं किया, जहां से एडवांस में काफी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस थोड़े बनते हैं. चलो पहले तो हम बेसिक कर लेते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. Is it visible properly? Yes, sir. Types of half cell. पहले सुन लेना फिर कॉपी करना. मेटल मेटल आयन हाफ सेल. फर्स्ट वन ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. व्हेन मेटल एंड इट्स आयन आर
present in a given electrode, given half cell, then we call it metal ion half cell. Example AgAg plus, clear? Zn2 plus, Cu2 plus. एक मेटल है और उसका आयन है, तो मेटल आयन हाफ सेल होगा. Now this half cell can act as both एनोड एज वेल एज कैथोड. यहां पे हमें थोड़ा सा ये जरूर लिखना होगा, एक्ट एज एनोड. जब ये एनोड जैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज एनोड, तो हमें ऑक्सीडेशन चेंज मिलेगा. व्हेन इट एक्ट एज कैथोड देन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो जब कैथोड जैसा एक्ट करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा? रिडक्शन. तो तुम इतना ब्रैकेट में लिख लेना, जो 1 और 2 है ना, एज एनोड एज कैथोड, इतना लिख लेना, जैसा हमने एसएचई के लिए लिखा था ना. Then Nernst equation is written for them, E cell equal to E naught cell minus 0.059 log of reaction quotient. मुझे बताओ ये जो Nernst equation है, इसमें E naught cell OP होगा या RP होगा, जो मैंने सर्कल किया है? क्या होगा ये? OP. 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 और नीचे वाला RP. ठीक है, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है. सिमिलरली सेकंड गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसमें गैस और उसके आयन Cl2Cl माइनस H2H प्लस आयन, ये कुछ इक्विलिब्रियम में होंगे. हम हाफ सेल की स्टडी कर रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन देख रहे हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन हम कंप्लीट सेल बनाते हैं. तो पहले हाफ सेल की स्टडी कर लें, फिर कंप्लीट सेल को भी. कंप्लीट सेल ऑलरेडी हमने ईएमएफ देखा है नर्स्ट इक्वेशन के. सो गैस आयन आर इन इक्विलिब्रियम. मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पे ले लिए हैं, एक Cl2 वाला भी ले लिया है जिसमें गैस एनायन है, और एक H2 वाला लिया है जिसमें गैस केटायन है. तो तुम देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन में Cl माइनस रिएक्टेंट में, हालांकि ये रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, बट यदि H2 का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें H प्लस प्रोडक्ट में होता है. क्लियर? यहाँ पे भी लिख लेना एज एनोड, एज कैथोड. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, गैस आयन नियर द सॉल्ट ब्रिज, गैस आयन नियर द सॉल्ट ब्रिज. ऑलरेडी इनके रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन काफी कुछ देख चुके हैं, कॉपी कर लो.
हो गया कॉपी? सर 1 मिनट। हो गया सर। सभी का हो गया इतना कॉपी? नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह कैसे लिखा है सभी को समझ में आया उतना? sir. थर्ड पहले सुनना है फिर कॉपी करना है। थर्ड टाइप ऑफ हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, और ये उसी का एक एग्जांपल है क्यूनी हाइड्रोन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल में एग्जैक्टली होगा क्या? बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, Fe2+ Fe3+। क्लियर? सो प्लेटिनम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट containing ions of an element in more than one oxidation state। एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल प्लेटिनम Fe2+ Fe3+, आयरन +2 एक्वस, आयरन +3 एक्वस, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है उसका E0 ई सेल, ई सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 log ऑफ Q। क्लियर? और यदि रिडक्शन होता तो रिप्रेजेंटेशन जस्ट अपोजिट हो जाता। क्या इतना क्लियर है? मतलब जितने भी हाफ सेल्स हैं, दे कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, दे कैन एक्ट एज एनोड, दे कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, एंड एज वेल एज दे कैन एक्ट एज कैथोड, दे कैन अंडरगो रिडक्शन चेंज। डिपेंड करेगा उनको किससे कनेक्ट किया गया है, किसकी रिलेटिव टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, किसकी रिलेटिव टेंडेंसी रिड्यूस होने की। अब यदि हम बात करें क्यूनी हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की, it is equimolar mixture of benzoquinone denoted by capital Q and hydroquinone denoted by H2Q। Now what is H2Q and Q? benzoquinone, ये benzoquinone है, एक बेंजीन रिंग लिया हमने, क्लियर, और उस पे 2 डबल ऑक्सीजन ऐड कर दिए, बेंजोक्विनोन बोल दिया। हाइड्रोक्विनोन में क्या किया है? सिर्फ उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। So this is hydroquinone, H आ गया, this is benzoquinone। So it is the equimolar mixture of benzoquinone and hydroquinone। When it act as anode, it undergoes oxidation change। ये OH वाला डबल O बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब रिडक्शन रिएक्शन होगा तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन, benzoquinone हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? So this is kind of oxidation reduction of cell। दो सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ऊपर था। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे प्लेटिनम या कोई भी दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब एक मिनट और देखना ना, ये वैसे तो सॉलिड होता है H2Q, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इनकी एक्टिविटी एक्टिव मास 1 होगा। और यदि इसको एक्वस भी कंसीडर करेंगे तो इक्विमोलार है, कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ H+ डिसाइड करेगा इसका EMF सेल का। ठीक है, कर लो कॉपी, और कॉपी करते टाइम कुछ डाउट है तो क्लियर करो। So यस, so benzoquinone और hydroquinone इलेक्ट्रोड जैसे एक्ट करेंगे ना? they are not electrode, they are basically semi solid। electrode will be used here, inert electrode will be used here like platinum, gold। clear? Okay sir।
अच्छा मुझे अभी बताओ थोड़ा, कल आफ्टरनून इवनिंग कभी भी एक लेक्चर रखें हम? सर MR बैच का पेपर होता है आफ्टरनून में अच्छा, 2 to 5. और जेपी का मॉर्निंग है, इवनिंग रखें 5:30 से। फाइव थर्टी इज ओके? सर रात में रखूँ सर? हाँ नाइट 8 बजे, 8 साढ़े 8 के आसपास। हाँ सर। अच्छा 8 बजे रखें, 8 तो 7:30 रख लेते हैं। 8 चलेगा चलेगा सर। सर। सर डिनर का टाइम रहता है सर। बात तो सही, इसलिए तो मैं 5:30 बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम 7 से लेके 9 के बीच भी हो सकता है, सर वो वो तो सबका पेपर अलग। देने के बाद तुरंत हम्म, आ, 5 बजे तुम्हारा पेपर खत्म होगा, 6:30 इज ओके, 1.5 आवर गैप। चलेगा सर। नहीं सर। 6:30 रखते हैं, ताकि 8 o'clock तक 1.5 आवर का एक लेक्चर ले लेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। सर 6:30 राइट, 6:30 to 8 रात में रफली ले इतना लें सर? नहीं यार, वो रात में मुझे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो डिनर का भी टाइम होता है सबका, मेरा भी, और सोने का भी टाइम होता है, संडे है, मंडे को सुबह से भी क्लासेस रहती है, तो थोड़ा सा 6:30 ओके। सो यस, सर थर्ड में ई शेल में 0.059/2 होगा ना? थर्ड में ई सेल में सर 2 से डिवाइड होगा ना, वहाँ 1 है। कहाँ पर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कहाँ का बोल रहे हो, यहाँ का बोल रहे हो क्या? हाँ सर। क्यों 1 से तो होगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 से क्यों होगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्लियर है सर। सो कल 6:30 रखा है टाइमिंग, 6:30 to 8 रफली। ग्रुप पर डाल दीजिए ना। क्यों, याद नहीं रहेगा क्या? फिर भी डाल दीजिए ना। डाल दूंगा। सर 4th में लास्ट रिएक्शन क्या लिखी है? ये जो लास्ट रिएक्शन लिखा है ना, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन, क्यू सॉलिड, और इवन मैंने एक्वस भी लिखा है ब्रैकेट में, वो सेमी सॉलिड है, इसलिए काफी जगह काफी बुक्स में एक्वस भी मिल सकता है तुम्हें। +2H ++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2Q, उस रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है जस्ट, मतलब ये रिएक्शन दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, इसको जस्ट मैंने इसको लिख दिया है Q और इसको लिखा है H2Q, दैट्स इट। शॉर्ट में हम इसको Q लिख देते हैं बेंजोक्विनोन को, और इसको हाइड्रोक्विनोन को H2Q। चलो यहां तक क्लियर अभी? ओके, हम कल स्टार्ट करते हैं, मेटल मेटल स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट हाफ सेल हमें करना है इसके बाद। सर यस, सर MR बैच का जो कल पेपर है उसमें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा? क्या सिलेबस दिया गया है तुम्हें? सर फिजिकल में तो कंप्लीट फिजिकल है। तो आएगा फिर, जहां तक वो है वहां तक तो आएगा डेफिनेटली। ओके सर।